प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल हमें बताती है कि जो प्रभु यीशु का विश्वासी है वो प्रभु यीशु के साथ एक होकर जुड़ा हुआ है और वो भी अनंत काल के लिए जुड़ा हुआ है। ये संबंध, ये रिश्ता जो प्रभु यीशु के साथ स्थापित हो जाता है वो अनंत काल के लिए सुरक्षित है। कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, दोस्तियां टूट जाती है, माँ बाप और बच्चों के बीच में भी अनबन हो जाती है, घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु के साथ जो संबंध स्थापित हो जाता है एक बार, वो अनंत काल तक बना रहता है। कनाडा के जॉर्जियन खाड़ी करके एक खाड़ी है और वहां पर जहाजों का टकराव हो जाता है, शिपरेक हो जाते हैं। तो एक ऐसे जहाज के बारे में बताया जाता है और शायद काफी पुराना 1906 या ऐसा ही कुछ है, मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कई वर्षों पहले का ये शिपरेक था, जहाज का टूटना, पानी के जहाज का टूटना। तो जब ये जहाज टूटा और बहुत आंधी चल रही थी, समुंदर के जो लहरें थी बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, तो जो जहाज का जो मुख्य व्यक्ति था उसने एकदम से लाइफ बोट को उतारा, जो जिसमें मतलब इमरजेंसी के टाइम लोग उतरकर भाग सकते हैं बड़े जहाज को छोड़कर, अगर बड़ा जहाज डूबने लगता है तो एकदम वो लाइफ बोट उतारता है, जो छोटी सी नाव जैसी ही होती है, और उसके साथ 6 और 7 और लोग उतर जाते हैं और एक घबराई हुई सी छोटी बच्ची भी उतर जाती है। वो लोग उसको ले लेते हैं और जैसे ये इस नाव में उतरे और नाव को संभालने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा समुद्र जो था वो उथल पुथल कर रहा था, बहुत लहरें और आंधी, बहुत भयानक दृश्य था। तो ऐसा हुआ कि एक एक करके जो सारे 7-8 पुरुष थे वो एक एक करके पानी में गिरते गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए। छोटी नाव थी, कोई सपोर्ट नहीं था और सारे पानी में डूब गए। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो तैरकर बच जाए। इतना भयानक उस दिन परिस्थिति थी। लेकिन अजीब बात है कि ये नाव बहती बहती किनारे तक पहुंच गई और वो लड़की बच गई। वो लड़की इसलिए बच गई क्योंकि जो नाव का या बड़े जहाज का मुख्य व्यक्ति था वो कप्तान नहीं था, लेकिन एक तरह से और जिम्मेदारियों में मुख्य व्यक्ति था। उसने उस लड़की को, जो नाव का आगे का हिस्सा था, वहां पर उसको रस्सी से बांध लिया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये गिर ना जाए, और घबराई हुई थी वैसे ही, तो उसने उसको बचाने के लिए रस्सी से बांध रखा था। तो वो अकेली बची रही और बाकी सारे मर गए। और जब वो किनारे पहुंची, अपने आप जब नाव तैरती तैरती पहुंच गई, तो उसके बाद वो कई वर्ष जिंदा रही और अपनी इस छुटकारे की कहानी को कई लोगों को बताती रही। और आप समझ गए होंगे मैंने ये दृष्टांत क्यों जिक्र किया, क्योंकि यहां से पता चलता है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं थी, कितना भी समुंदर खराब नहीं था, कितनी आंधी थी,
लेकिन जब तक वो बच्ची उस नाव से बंधी रही, वो सुरक्षित रही, उसकी जान बच गई। और वो जो बंधी रही वो भी अपने आप उसने नहीं किया था, किसी और ने उसके लिए किया था। और वैसे ही हमारा प्रभु यीशु के साथ संबंध स्थापित होता है। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 6 में कि जो प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु से जुड़ जाता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जिसको भी प्रभु यीशु पवित्र करता है, वो व्यक्ति प्रभु के साथ एक हो जाता है। लिखा है इब्रानियों 2 में, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किया जाता है वे सब एक ही मूल के हो जाते हैं। वे दोनों एक हो जाते हैं, पवित्र करने वाला यानी अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और जो पवित्र किया जाता है यानी जो पापी उसके पास पश्चाताप के साथ आता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसको कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज जिसको आप समझ सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं अपनी दिमाग से और समझ से, ऐसी कोई भी चीज, व्यक्ति आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लेकिन कौन सा प्रेम? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ इस धरती पर, जो कलवरी के क्रूस के उसके बलिदान पर दिख पाया, जो उसने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने आप का बलिदान दे दिया। यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु यीशु कहता है अपनी भेड़ों के लिए, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। है ना? जो प्रभु यीशु की भेड़ है, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को अपना चरवाहा मान लिया है, प्रभु यीशु को दिल में बुलाया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, उसको प्रभु प्रतिज्ञा देता है कि मैं उस भेड़ को, उस व्यक्ति को अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नाश ना होगा या होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। प्रभु खुद हमें अपने आप के साथ बांध देता है और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मनुष्य जो अपने प्राकृतिक रूप में होता है वो पाप में जन्मता है, पाप के स्वभाव के साथ जन्मता है और ये पाप उसको परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए जब ये पाप हट जाता है तो एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार। और ये पाप कैसे हटता है? उसको मान लेने से, परमेश्वर के सामने ईमानदारी से उन पापों को मान लेने से पाप हट जाता है। लिखा है वचन में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि पाप मान लेते हैं प्रभु यीशु के सामने तो वो क्षमा करता है, शुद्ध करता है। उसी के ऊपर लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्रूस पर अपना लहू बहा दिया ताकि पापी जो उसके पास आता है उसके पाप धुल सके। अगर आप उसके पास सच्चे हृदय से आते हैं तो आपके पापों को भी क्षमा करता है
और आपको अपने पवित्र लहू से धो देता है। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होंगे, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो इसलिए दूर न खड़े रहे, प्रभु यीशु की आवाज को सुने। हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ। उसका प्रेम, उसके सामर्थी हाथ आपको उसके अपने उपस्थिति के साथ बांध देंगे। अनंत काल तक आप सुरक्षित होंगे। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ बंध जाता है, जो वो इस धरती को छोड़ता है, तो परमेश्वर की अद्भुत, पवित्र, महिमित उपस्थिति में प्रवेश करता है और भयानक नरक के दंड से बच जाता है। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर वो तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। और उसका इस धरती पर आने का कारण ये था कि वो हमें उस भयानक आग की, नरक के दंड से, जो अनंत काल का है, जिसमें से कोई छुटकारा नहीं है, उसमें से हमें बचा ले। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और उसके चरणों पर आकर पछताव करें। प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।